जी दोस्तों, तस्वीर में नज़र आने वाली इस औरत का ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और पाकिस्तान के शहर लाहौर और मीर टाउन के अंदर ये वाक़या पेश आया कि ये औरत एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाजमा थी और इस औरत को बार बार कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, हदायत पे आ जाओ, दीन हक़ पे आ जाओ। और इस औरत के इनकार करने की वजह से इस औरत का गला काट दिया गया दोस्तों। और फिर सिर्फ गला ही नहीं, बल्कि जब इस औरत का गला काटा गया तो फिर इसके जिस्म के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया। और इस औरत का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के अंदर रहने वाली एक मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी और इसका कसूर यही था कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एज ए मिनॉरिटी रह रही थी। और दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपका ताल्लुक भी मिनॉरिटी से है, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या किसी और पाकिस्तान की मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक है, आपको भी कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ये चीज़ें फेस की होंगी। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक मिनॉरिटी से है और आप मुस्लिम नहीं, तो चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मिनॉरिटी से हो, आप जब भी अपने स्कूल में जाते हैं तो आपको इस्लाम की दावत दी जाती है। अगर आप जॉब्स करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इस्लाम की दावत दी जाती है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं और आप किसी मीडिया की कंपनी में काम करते हैं और कैमरे के ऊपर हैं, तो फिर भी लोग कमेंट्स के नीचे आपको यही कहेंगे कि आप राह हक पर आ जाइए। और दोस्तों, अगर कोई दूसरा शख्स किसी मुस्लिम को ये बात कहेगा या क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगा दी जाती है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर हमारे कुछ लोग जो तबलीगी दिमाग रखते हैं, वो बार बार आपको कन्वर्ट करने का कहते हैं और इस औरत की तरह जब आप ना करते हैं तो ये लोग गुस्से में आकर आपको कत्ल भी कर सकते हैं, जिस तरह इस मासूम औरत को कत्ल कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो बुरे हैं, बल्कि बेशुमार लोग अच्छे भी हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतहा पसंदी है, ये चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये आग जो अब मिनॉरिटीज़ के अंदर लगी है, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्लिम्स के अंदर भी लोग एक दूसरे को उनके अकायद की डिफरेंसेस की वजह से कत्ल कर देते हैं दोस्तों। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर हमारी मिनॉरिटीज़ के लीडर साहबान जो हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हों या सियासी लीडर हों या हमारे घर वाले हों, हमें यही बताते हैं कि आप चुप कर जाइए, डर जाइए, अपने हक़ के लिए भी बोलने नहीं देते। और मेरा तमाम तर मिनॉरिटीज़ के नौजवानों से और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनसे यही कहना है कि खुदारा आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आपके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है तो इस चीज़ को शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए कि कब तक आप इस तरह का जुल्म पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त करते रहेंगे। हमारे जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने हमको कमज़ोर कर दिया है कि चुप हो जाओ, डर जाओ, अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास्टर साहबान हैं या फादर्स या जितने भी दूसरे मजहबी रहनुमा हैं, वो यही बात कोट करते हैं कि आपकी एक गाल के ऊपर तमाचा मारो तो दूसरा भी आगे कर दो। वो इस कॉन्टेक्स्ट को इस तरह यूज़ करते हैं कि तुम बुज़दिल बन जाओ। दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब किसी का हक़ मारा जाता है तो खुदावंद क्या कहता है कि अपने हक़ के लिए खड़े हों। और जितनी भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आज इस औरत के साथ जो ज़्यादती हुई है, अगर वो आपकी बहन नहीं तो हो सकता है कि कल यही वाक़यात आपकी माँ, बहन, बेटी या बेटे के साथ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने गिरेबान तक आग आने तक खामोश मत रहें, बल्कि ये जो आग मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ लग चुकी है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। आज वो वक्त आ चुका है कि अपने बराबरी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाइए। आज़ादी और हकूक़ जो है वो आपको प्लेट के अंदर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जद्दोजहद करना पड़ेगी, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी। और अगर आपको अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो तब जाकर आपको ये आज़ादी और बराबरी के हकूक़ मिलेंगे। अगर आप अमेरिका के अंदर देखें कि स्याह फाम लोग जो थे, उन्होंने एक जद्दोजहद की, आवाज़ उठाई, कुर्बानियाँ दी,
तब जाके उन्हें आज अमेरिका के अंदर भी बराबरी के हुकूक हासिल हैं। तो मेरा ये तमाम तर मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से यही कहना है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आज आपने अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाई तो आपकी आने वाली नस्लें भी ग़ुलाम बनकर रह जाएंगी और आपकी माओ बहनों और बेटियों के साथ भी यही सलूक किया जाएगा जो कि आज इस औरत के साथ किया है। खुदारा इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि मेरी फैमिली आराम से है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊं। अगर इस औरत के साथ, मिनॉरिटीज़ की औरत के साथ ये वाक़या पेश आया है तो कल आपकी माँ, बहन, बेटी, भाई या आपके बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है। आइए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं और इक़्तिदार में बैठे हुए जितने भी हुक्मरान हैं उनसे ये अपील करें कि खुदारा ये जुल्म और ये ज़्यादती मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान के अंदर ख़त्म की जाए। ये लोग दूसरे ममालिक के अंदर में जाकर तो ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा के अंदर हालांकि जितने भी मुसलमान हैं वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, गोरियों से शादियां कर रहे हैं और हर तरह की लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं। मगर जब यही लोग, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ साहब हों या जितने भी हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो इनको क्रिश्चियन फोबिया, हिंदू फोबिया और दूसरी पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ फोबिया नज़र नहीं आता। और ये इंतहा पसंदी को अब ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान के अंदर ये इंतहा पसंदी ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान बहुत जल्द अफ़गानिस्तान जैसा बन जाएगा और हमारी इकॉनमी तो वैसे ही डूब चुकी है और फिर पाकिस्तान जो है वो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। अगर हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो खुदारा ये मिनॉरिटीज़ का, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का फ़र्क ख़त्म करके इंसानियत का दर्स दिया जाए और पाकिस्तानियत का दर्स दिया जाए, ताकि सबसे पहले हम लोग हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या मुसलमान ना हो बल्कि सबसे पहले पाकिस्तानी और इंसान हो। और पाकिस्तान को जब तक सेकुलर कंट्री नहीं बनाया जाएगा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।